28 फरवरी 2026 को यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने यूएसए पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 मार्च 2026 को बंद कर दिया था और ये अभी भी बंद ही है। ईरान ने चाइना और इंडिया के शिप्स को ही अलाउ किया हुआ है और इससे यूएस के फ्रेंडली देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे अमेरिका पर प्रेशर बना हुआ है। जब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है, तब से लेकर अब तक यूएस ने इसे खोलने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यूएस ने मार्च में ईरान के उन ठिकानों पर हमले किए जहां से वह जहाज़ों को निशाना बना रहा था। इसमें ईरान के एंटीशिप मिसाइल साइट्स और ड्रोन ठिकानों को नष्ट किया गया ताकि रास्ता साफ हो सके, लेकिन इससे न तो ईरान झुका और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टेटस खुला। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टेटस को खुलवा तो नहीं पाए, लेकिन अब उसे पार्शियली क्लोज कर दिया। कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद के एक बंद कमरे से, जहां यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और ईरानी डेलीगेशन के बीच पीस टॉक हुई। मुद्दा था 28 फरवरी से चल रहे युद्ध को रोकना और इनरिच्ड यूरेनियम को अपने कंट्रोल में लेना। लेकिन 13 अप्रैल को यह पीस टॉक पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने से साफ साफ मना कर दिया। तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिससे ट्रंप एकदम पगला गए और कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी देशों के लिए ओपन नहीं करता है तो यूएस से ईरान के बंदरगाहों को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सभी देशों के लिए, और अगर बंद होगा तो सभी देशों के लिए। लेकिन ईरान का मानना है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया या उसका कंट्रोल यूएसए के पास चला गया तो ईरान यह वॉर हार जाएगा। आगे बात करते हैं कि यूएसए ने इसे कैसे ब्लॉक किया। यूएसए का मोटिव पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना नहीं, क्योंकि इससे उसके फ्रेंडली कंट्रीज यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत और कतर को भारी नुकसान होगा, बल्कि यूएसए सिर्फ ईरानियन पोर्ट्स को काटना चाहता है। यूएसए उन्हीं शिप्स को ब्लॉक कर रहा है जो ईरानियन पोर्ट से या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं। इसे टारगेटेड ब्लॉकेड कहा जा रहा है। यूएसए नेवी की 5th फ्लीट ने पूरे इलाके को घेर लिया। वो इसे इस तरह अंजाम दे रहे हैं। नंबर 1, पार्शियल इन्फोर्समेंट। यूएस नेवी हर उस जहाज को रोक रही है जो ईरान के बंदरगाहों की तरफ या तो आ रहा है या जा रहा है। नंबर 2, सेफ पैसेज। जो जहाज दूसरे देशों जैसे कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उन्हें यूएस वॉरशिप एस्कॉर्ट करके निकाल रहे हैं। अब बात आती है कि यूएस ये सब कर कैसे रहा है। ट्रंप के आदेश के बाद यूएस नेवी की 5th फ्लीट ने ईरान के बंदरगाहों के बाहर एक दीवार खड़ी कर दी है, जैसे किसी के घर का मेन गेट सील कर दिया जाए। अमेरिकी ड्रोन और रडार की मदद से चारों तरफ नजर रख रहा है। कोई भी जहाज जो ईरान से तेल लेकर निकलना चाहता है या सामान लेकर वहां जाना चाहता है, उसे यूएस नेवी रोक देती है। इसने ईरान की मुश्किलें बढ़ा दी है। यूएसए इस ब्लॉकेड के लिए अपनी सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। समुद्र के बीच यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर एक दीवार की तरह खड़े हैं। आसमान से MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन्स हर छोटे बड़े जहाज पर नजर रख रहे हैं। ईरान ने कहा था कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा दी है, लेकिन यूएसए अपने स्पेशल शिप्स और अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इन सुरंगों को साफ करने का दावा कर रहा है, ताकि उसके सपोर्टेड कंट्रीज के शिप्स सुरक्षित निकल सके। इसका असर किस पर होगा? ईरान की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट रुका तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। चाइना के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि उसका 30% क्रूड ऑयल ईरान से आता है। अब उसे महंगे दामों पर कहीं और से तेल ढूंढना पड़ सकता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो भले ही तेल पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन डर की वजह से क्रूड ऑयल के दाम $100 पर बैरल से ऊपर चले गए हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गुड्स की सप्लाई महंगी हो गई है। आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका है।
एक तरफ यूएस की टारगेटेड ब्लॉकेड है और दूसरी तरफ ईरान की प्रतिरोध की धमकियां और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल भी अभी ईरान के पास में ही है।